हेलो विनर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम तो बिल्कुल ठीक हैं और आप सभी लोगों को आपकी ढेर सारी दुआओं, सपोर्ट, प्यार और बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आपका अपने साइंस क्विज सेगमेंट में दिल से स्वागत करते हैं। और साथ में दोस्तों, हम आप सभी लोगों को इस बात के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग हमें ऐसे ऐसे तरीके से मार्गदर्शन दे रहे हैं जिसकी वजह से हमें कई सारी ऐसी अनछुई समस्याओं का पता चल पा रहा है जिसका समाधान करने की दिव्य प्रेरणा ही आपके मार्गदर्शन से हमें मिल रही है। और हमें विश्वास है कि हम भविष्य में इस तरह की समस्याएं जो अनछुई हैं, जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता, उसका समाधान आपकी दी हुई इस दिव्य प्रेरणा के माध्यम से कर पाएंगे। दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। अब आपका उद्देश्य अधूरा नहीं रह जाए, इसलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अब अपना ये सेगमेंट। पहला क्वेश्चन, ताप गति का नियम किससे संबंधित है? आंसर, ऊर्जा संरक्षण से। अगला सवाल, दो निकायों के बीच की ऊष्मा की दिशा किस पर निर्भर करती है? आंसर, उनके अपने अपने ताप पर। नेक्स्ट, पदार्थ की तरंग किस प्रकार की होती है? आंसर, पदार्थ की तरंग ब्रोगली होती है, ब्रोगली प्रकार की। ठीक, तो ब्रोकली से ब्रोगली याद कर लीजिए। नेक्स्ट, समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है सोनार का। नेक्स्ट, जल प्रवाह को मापने की इकाई क्या है? आंसर, क्यूसेक। देखिए, यहां पे थोड़ा रुकते हैं दोस्तों। ऐसा होता है कि कभी कभी लगता है कि अगर क्वेश्चंस को आपकी जिंदगी से रिलेट कर दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं भूलेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम आप लोगों को एक घटना बताते हैं, ताकि आप के साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ हो तो आप अपनी साथ हुई घटना से आप इसको कोरिलेट करके इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लें। देखिए, क्या हुआ था मेरे साथ, 2010 की बात है। पता नहीं किस नदी में तो बाढ़ आई थी, गंगा या यमुना, याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना याद आ रहा है कि जब हम न्यूज सुनते थे तो उस समय यह बोला जाता था कि इस फलाने नदी में हाथीनी कुंड बैराज से इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ठीक है, तब से जल प्रवाह का जब भी क्वेश्चन आता है तो मेरे दिमाग में इमेज क्या बनती है? बाढ़, और बाढ़ से बनता है क्यूसेक। ठीक है, तो इस तरीके से कोरिलेट करके आप इस क्वेश्चन का आंसर याद कर सकते हैं, और ऐसा याद कर सकते हैं जिसको कि आप कभी भी ना भूलें। अगला सवाल, किसी स्थान पर चुंबकीय उत्तर और भौतिक उत्तर के बीच का कोण कैसा होता है? आंसर, समक्रांतिक कोण। नेक्स्ट, वायुमंडल की कौन सी परत हमें बेहतर संचार के लिए समर्थ बनाती है? आंसर, बाह्य मंडल या आयन मंडल। नेक्स्ट, जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? आंसर, जल की गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट, ओस कब पड़ती है? आंसर, जब आर्द्र वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है। अगला सवाल, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो? आंसर, उसका भार बदलता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। ठीक है, जो भार होता है यानी वेट, वो हल्का हो जाता है, और द्रव्यमान तो मालूम ही आपको उतना का उतना ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। नेक्स्ट, हरिकेन प्रभंजन को क्या नाम दिया गया है? आंसर है, कैटरीना। लो भैया, कोई डांस वांस करने लग गया कैटरीना कैफ की मूवी गाने पे। चलो भैया, ये बढ़िया है कि कम से कम आप ना क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बना बना के याद करते हैं, ताकि उसका आंसर आपको कभी ना भूला जाए। ठीक है, और आप अपना समय बचाते हुए क्वेश्चन का आंसर लिखाएं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? आंसर, जॉन डाल्टन द्वारा। लो भाई, यहां कोई ये भी कह रहा है कि चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, बतिया तो एक ही रहेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।
एग्जामिनर चाहे आपको कहीं भी घुमाए, लेकिन आप जो है क्वेश्चन का आंसर वही लिखिएगा जो कि आपके दिल में आ रहा है, जो आपने याद किया हुआ है। ठीक है, चाहे कान ऊपर से पकड़ा जाए, नीचे से, बात एक ही। क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? एक ही रहेगा। क्यों? टेंशन लेने का नहीं, देने का। साफ सीधा फंडा। चलिए, बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाइराइड अयस्क को जलाने से क्या प्राप्त होता है? आंसर सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक क्या है? आंसर निलंबित कण। नेक्स्ट, रेयॉन किससे बनता है? आंसर सेल्यूलोज से। नेक्स्ट, विद्युत आवेश को किस उपकरण द्वारा भंडारित किया जाता है? आंसर संधारित्र द्वारा। नेक्स्ट, टेलनेट से क्या तात्पर्य है? आंसर ये टेलीटाइप नेटवर्क है। नेक्स्ट, कोका कोला का खट्टा स्वाद उसमें किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आंसर फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट, शुष्क पाउडर अग्निशमन यंत्र में क्या होता है? आंसर बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट, रेडॉन गैस का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? आंसर है कैंसर। ठीक है, रेडियम, इरिडियम, रेडियो, इस तरह के जो शब्द सुनते हैं ना, तो हमें ये लगता है सीधे पर्सनली यार कि यार इस तरह की किरणों, दवाइयों या गैसों का उपचार जो यूज है वो कैंसर के उपचार के लिए ही हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, यूरिया किस में संश्लेषित होती है? आंसर लिवर में। नेक्स्ट, किस ऊतक में नख, खुर और सींग बने होते हैं? आंसर केरोटीन ऊतक में। नेक्स्ट, खट्टे स्वाद के लिए जीभ का कौन सा भाग जिम्मेदार है? अच्छा, इसका आंसर है जीभ का पीछे वाला भाग, यानी पश्च भाग। आप ऐसा करिएगा, ये भी क्वेश्चन आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ हो सकता है। पता है कैसे? आप ना कोई भी बहुत ज्यादा खट्टा फल या खट्टी चीज खाइएगा, नींबू वीबू इस तरह की कोई भी चीज, ठीक है, तो आप ये देखिएगा एकदम ऑब्जर्व करके यार जीभ के किस भाग में ये लगता है। ठीक, तब अगर आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं तो यकीन मानिए इसका क्वेश्चन का आंसर आप कभी नहीं भूल पाएंगे। लिख के आएंगे बिना समय वेस्ट किए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक। नेक्स्ट, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? आंसर प्रोटीन। नेक्स्ट, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूल परिवेश है? आंसर HCl अम्लीय परिवेश। नेक्स्ट, पित्त का स्रोत क्या है? आंसर लिवर या यकृत। नेक्स्ट, डाइस्टेट एंजाइम का स्रोत क्या है? आंसर लार ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पाया जाने वाला दूसरा प्रमुख तत्व क्या है? आंसर शर्करा। जो पहला प्रमुख तत्व है वो जल है, दूसरा शर्करा। नेक्स्ट, जैकबसन अंग का संबंध किससे है? आंसर ग्रंथग्राही संवेदनांग से, यानी जो सूंघने वाली ग्रंथि नहीं होती है उससे। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? आंसर है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट, बुद्धि का केंद्र स्थित है? आंसर प्रमस्तिष्क में। बुद्धि से भावनाएं आती हैं, विचार आता है, कई कई चीजें होती हैं, तो इस तरीके से जो भी चीजें आएंगी ना जो बुद्धि से रिलेटेड होंगी, तो उसका आंसर आप प्रमस्तिष्क लिख दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे देह निर्माता के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा तत्व ऐसा है? आंसर है प्रोटीन। नेक्स्ट, पायस किसका कोलाइड होता है? आंसर द्रव में द्रव का। नेक्स्ट, उपकरणों को किससे घेर कर बाह्य चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है? आंसर रबर की शील्ड से। यदि चुंबक में तीसरा ध्रुव होता
तो वो किस नाम से जाना जाता? ये अगला क्वेश्चन हुआ। आंसर है परिणामी ध्रुव। नेक्स्ट, जहाजों में समय को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर क्रोनोमीटर। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? आंसर है दूरी का। नेक्स्ट, न्यूरॉन क्या होता है? आंसर तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। नेक्स्ट, एफ्लाविश किससे बनता है? आंसर कवक से। नेक्स्ट, नाइट्रोजनीय आहार किस प्रकार का आहार है? आंसर प्रोटीन। तो दोस्तों, इसी सवाल के साथ हमारा साइंस क्विज का ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे कुछ और चाहते हैं। अपना इतनी चीजें दी आपने, लेकिन तब भी लगता है कि यार ये दिल मांगे मोर। और वो क्या गिफ्ट्स हैं वो हम आपसे मांग लेते हैं। भाई, हमारा हक है, आप दीजिए। सबसे पहले तो आपका, आपके सपोर्टर्स का और आपके जितने परिजन हैं उनका बहुत अच्छा स्वास्थ्य ये गिफ्ट में चाहिए। साथ में आपकी, आपके परिजनों की और आपके सपोर्टर्स की ढेर सारी खुशियां आप हमसे साझा जरूर कीजिएगा। साथ में आपकी, आपके सपोर्टर्स की और आपके परिजनों की ढेर सारी सफलता। अगर ये गिफ्ट मिलेंगे तो इनको हम अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि आपकी जो खुशी है वो कहीं ना कहीं अरबों खरबों गुना से भी ज्यादा बढ़ सके हमारे माध्यम से। तो दोस्तों, इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का झंडा निरंतर गाड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।